हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे जो जैसे कि आप लोग को हम बताए थे जो कैसे क्या करना होगा नहीं होगा वो सब हम आप लोग को बता चुके हैं और ज़्यादा बताने का ज़रूरी नहीं है। और आप लोग को हम बता रहे हैं जो क्या क्या करना होगा नहीं करना होगा। एम ए डी उर्दू सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे हम कल ही बताए थे जो उर्दू पेडागोजी, यानी यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे उर्दू पेडागोजी यहाँ पर है, वही उर्दू पेडागोजी हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। जो उर्दू पेडागोजी किस तरह पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता है वही हम आपको बताने वाले हैं। और ये दूसरी क्लास है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। जैसे हम मफ़हूम बता देते हैं, मफ़हूम क्या होगा नहीं होगा वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे पहले। उसके बाद हम कुछ सवाल जवाब करवाएंगे। मेरे एम ए डी उर्दू क्लासेस को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो फ़िलहाल दबा दीजिए, क्योंकि आपका बहुत काम की चीज़ है। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा क्लास 7 बजे, यानी मेरे क्लास कितना बजे, 7 बजे नाइट को आपको मेरा क्लास देखने को मिल जाएगा। रात को 7 बजे आपको मेरे क्लास देखने मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे कि आपको पता होगा जो उर्दू सुपर क्लासेस एम ए डी उर्दू क्लासेस हम चालू किए हैं और आप लोग को पता ही होगा उर्दू पेडागोजी। आज क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? आज हम पढ़ाएंगे उर्दू पेडागोजी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे हम पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, पहले हम माना मफ़हूम आपको हम बता देते हैं। जैसे इस्तिखराजी तरीका किसको कहेंगे, किस हिसाब से कहेंगे, वो हम आपको आज बताएंगे। इस्तिखराजी तरीका किसको कहेंगे और उसको हिंदी क्या होता है? हिंदी में होता है निगमन विधि। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? निगमन विधि। और इस्तिक़राई तरीका उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगर चूज़ करते हैं तो उस ध्यान रखिएगा एक ही चीज़ होता है, दोनों में कॉमन होता है। क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या होता है? हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत जो भी हो सब चीज़ में लैंग्वेज कॉमन होता है, लेकिन उसका जो पढ़ने उर्दू अलग तरह से लिखा जाएगा, हिंदी अलग तरह से लिखा जाएगा, लेकिन बात एक ही चीज़ बोलता है। इस्तिखराजी तरीका हिंदी में उर्दू में इसको बोलेंगे और आगमन विधि क्या किस में बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे। उसी तरह हम क्या देंगे? कसीर लिसानियत। क्या बोलेंगे इसको? कसीर लिसानियत किस में? उर्दू में। और हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुभाषिकता। क्या बोलेंगे दोस्तों? बहुभाषिकता। और जैसे उर्दू में देखिए, उर्दू में हम क्या लेंगे इसको? ज़ू लिसानियात। इसको क्या बोलेंगे? ज़ू लिसानियात। और हिंदी में क्या होगा? द्विभाषिकता। क्या होगा? द्विभाषिकता। उसी तरह हम आपको और दिखाते हैं दोस्तों। पहले आप माना मफ़हूम समझ लीजिए, माना मफ़हूम समझिएगा तभी आपको पता लगेगा। ज़ू लिसानियत हम पढ़ा चुके हैं। द्विभाषिकता हिंदी में इसको बोलेंगे तामीराती नज़रिया। इसको क्या बोलेंगे हम? तामीराती नज़रिया। क्या बोलेंगे इसको? तामीराती नज़रिया। उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? रचनात्मक उपागम। क्या? रचनात्मक उपागम। ध्यान से देख लीजिए, हम गोल घेरा भी लगा देते हैं। रचनात्मक उपागम उसको हिंदी में, उर्दू में तलफ़ुज़ बोलेंगे, हिंदी में उसको उच्चारण बोलेंगे, ठीक है। जज्बाती, हम जल्दी जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको सवाल जवाब भी करवाना है, सवाल जवाब भी आपको समझना है जो किस तरह क्या होगा। और यहाँ देखिए भावनात्मक। क्या होगा? भावनात्मक। ये नहीं है दोस्तों, इसको काट देता हूँ, ये वाला नहीं है। यहाँ देखिए समीज़ राय यानी शरीर सामार्गी। क्या है ये? शर्व सामार्गी। बसरी ज़राए ये क्या होगा? दृश्य सामार्गी। ये क्या होगा दोस्तों? दृश्य सामार्गी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग का फ्यूचर को अच्छे ब्राइट करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। शमूलियाती तालीम, इसको क्या बोलेंगे उर्दू में, क्या दोस्तों, शमूलियाती तालीम। और ये क्या है, समावेशी शिक्षा। क्या है, समावेशी शिक्षा। मुसलसल और जामे, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, मुसलसल और जामे। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सतत एवं व्यापक। इसको क्या बोलेंगे उर्दू में, मुसलसल और जामे। उर्दू हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत एवं व्यापक। माविन आमोजिस, इसको क्या बोलेंगे, माविन आमोजिस। माविन आमोजिस इसको उर्दू में बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, सुगम करता। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सुगम करता। याद रखिए दोस्तों, लास्ट है मफरूज़ात, और ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिकल्पना। उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, मफरूज़ात, और हिंदी में क्या बोलेंगे, परिकल्पना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं यस, यस और नो। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप हमको अपना राय ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम 99 से शुरू करते हैं। 99 नंबर से आपका सवाल जवाब शुरू करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, वैसा लगेगा जो सब तो सही है सब तो गलत है, क्या है नहीं है हम आपको बताएंगे। देखिए सवाल पहले क्या बोल रहा है वो दोस्तों आपको समझना होगा। जैसे 99 का आज हम सवाल करेंगे तो 99 में क्या बोल रहा है वो हमको अच्छी तरह से देखना होगा। जो 99 में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको हमको पहले सही तरीके से देखना होगा। जो 99 में बोल क्या रहा है, ये नहीं होगा, इसको दे देता हूँ, हाँ ये वाला ठीक है। 99 में क्या देंगे, 99 में क्या होगा नहीं होगा वो आपको समझना होगा, तभी आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जो 99 में क्या होगा नहीं होगा वो सही से, और सवाल को पहले अच्छे से आपको समझना होगा। सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल हमसे क्या बताना चाहता है, सवाल हमको क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हमको जवाब देना। अपने मन से जवाब नहीं देना। सीटेट अपने मन से जवाब दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। सवाल को पहले समझना होगा, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल के हिसाब से ही आपका जवाब सही होगा। जैसे मुसलसल और जामे, तौइन कद्र CCI के तारुफ से, तो यहाँ क्या बोल रहा है वो देखिए। नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 देखिए, तालबा मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, लुत्फ़ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर 2 में ज़्यादा तालीमी दबाव डाल सकता है। यहाँ क्या दोस्तों, ज़्यादा तालीमी दबाव डाल सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर हम किसी बच्चे को ज़्यादा अगर उसमें दबाव डाल कर हम तालीम हासिल करने बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी अगर आपको बच्चा को ईश्वर भगवान समझना होगा, उसको अच्छे से, यानी आप उसको गॉड समझना होगा, बच्चों को सबसे ऊपर रखना होगा, तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें ज़्यादा तालीमी दबाव डाल सकता है। यानी बच्चा को अगर आप बोलेंगे उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात की मदद से मस्क करना, ये सही होगा। असल ज़िंदगी, सीटेट क्या कहता है, जो बच्चा को आप वैसे पढ़ाइए उस तरह पढ़ाइए जो ही होगा। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। अब 4 नंबर हम देख लेते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, मुख्तलिफ जुमलों की मस्क करने की मौक़ी फराहम करना, ये गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 3 नंबर सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको सवाल जो पूछ रहा है उस तरह आपको जवाब देना है दोस्तों। आ गया दोस्तों समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिएगा, पहला दिन है आपका, शायद
पहला दिन होगा तो पहले आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। सीटेट में अगर दोस्तों सीटेट में अगर सब कुछ पहले ही समझ में आ जाएगा तो यहाँ 36 लाख 45 लाख बच्चे सीटेट फॉर्म भरते हैं, सीटेट का फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन पास कितने होते हैं? उसमें से हाईएस्ट 2 लाख 3 लाख ही पास होते हैं। इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आपको हम ये दावा करते हैं कि 30 नंबर से 28 या 29 या 30 तीनों में से आपको कोई एक नंबर हम आपको दिलवा के ही रहेंगे। लेकिन मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाए नहीं तो दबा दीजिए। दबाने में कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर ब्राइट करना है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। तख्लीकी मुताला मिसालें हैं। तख्लीकी किसको बोलेंगे? तख्लीकी मुताला मिसालें हैं, यानी यहाँ जो सवाल बोल रहा है सवाल के हिसाब से ही आपको जवाब देना, अपने मन से नहीं ये होगा। सवाल वैसा जो सवाल पूछेगा उस हिसाब से सवाल का जवाब देना है। मौजू से मुतालिक इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। मौजू से मुतालिक इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना, ये सही होगा कि गलत होगा? ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मौजू के मुतालिक इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना ये गलत हो जाएगा। अगर हम तख्लीकी मुताला मिसाल, अगर हम कोई भी चीज़ मिसालें, अगर आपको मान के चलो हम आपको बोलेंगे, आप लोगों को जो एक मिसाल दर्ज कीजिए, जिससे मान के चलो हम ये भी दे दिए आपको और हम ये भी दे दिए। हम आपको बोलेंगे ये वाला करने के लिए, हम आपको क्या बोलेंगे? इसको करने के लिए बोलेंगे, इसको, और इसको हम करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो आप इसको कीजिएगा, ये सही हो जाएगा? ये सही होगा? ये सही नहीं होगा दोस्तों, ये सही नहीं होगा। कौन सही होगा दोस्तों? ये वाला सही होगा। तो जो सीटेट सवाल पूछ रहा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। पहले ही हम बताए थे जो सीटेट सवाल पूछेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। अब नंबर 2 में जाते हैं, ये वाला गलत है। मुख्तलिफ नज़रियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना, ये वाला सही होगा। ये वाला क्या है दोस्तों? सही है। माना जानने के लिए मुताला करना, ये गलत है। माना जानने के लिए, कोई भी चीज़ का हम अगर मीनिंग जानना है, कोई भी चीज़ का हम क्या बोलेंगे? मीनिंग अगर जानना है तो उसमें क्या बोलेंगे दोस्तों? हम उसको मुताला करेंगे। मुताला करने का कोई ज़रूरी नहीं है। मौजू पर ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए लाइब्रेरी में हवाले के लिए काम करना, ये भी गलत है। तो ये क्या मेरा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर सही हो जाएगा। मैं आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बोलेंगे सर आप तो बार बार बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप फेल हो सकते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं। 101 का सरसरी नज़रिया का क्या होगा? गैर ज़रूरी चीज़ को छोड़ना। देखो, सरसरी नज़र डालना क्या है? गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए खास चीज़ या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना। अब आपको हम बता रहे हैं, ये भी गलत होगा। ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, हम जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 में चलते हैं। मतन का मुताला करके उसमें से सही मालूमात लिखना, ये क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ते वक्त नज़रिया मालूमात को क्या होगा? पढ़ते वक्त नज़रियात या मालूमात को सही नज़रिया से देखना, ये भी गलत होगा, ये भी गलत है।
आम मवादी नज़रिया खुलासा हासिल मत मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन देखना। ये सही होगा, 4 नंबर सही है दोस्तों। क्या सही होगा इसका? क्या होगा सही? 4 नंबर। क्या सही होगा? 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और 7 बजे मेरा क्लास आएगा। कितना बजे? नाइट को 7 बजे, सुबह नहीं, रात को। रात को कितना बजे? 7 बजे मेरा क्लास आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग जितना हम बोलते हैं उतना करते जाइए। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको हम दुआ करते हैं जो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबरात लाए, अच्छे काम करें, अच्छे मुकाम पर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आम मवाद नज़रिया खुलासा असल, ये तो बता दिए ना। हम आपको अब हम बताने वाले हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको जो जो ज़्यादा अहम चीज़ है उसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो अहम है उसी को बताएंगे, जो अहम नहीं है उसको बताने का कोई ज़रूर नहीं है। बागों में बुलबुल का क्या काम है? बागों में जैसे कोई बागीचा होता है, उसमें बुलबुल क्या काम करता है? चहचहाता है, चहचहाना। नंबर 2 खेलना, नंबर 3 हंसना, नंबर 4 महकाना। तो ये क्या होगा? आप चारों में से कौन सही होगा? ये सही हो जाएगा, चहचहाना। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। आया दोस्तों समझ में? अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ हमको ये नंबर सही होगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? सही से देख लीजिए, ये वाला सही होगा। इसको चहचहाना। क्या होगा? चहचहाना आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए 107 नंबर। हर सिमत का मतलब है हर सिमत। अगर मेरे चैनल में वहाँ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मेरा चैनल का, मेरा व्हाट्सएप का लिंक। वो उसमें भी, व्हाट्सएप में भी MAD उर्दू क्लासेस, ये आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप में जाके आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप में क्या है? MAD उर्दू क्लासेस। उसको एक बार आप व्हाट्सएप में जाके देख लीजिएगा। व्हाट्सएप में PDF मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिलेगा, PDF भी मिलेगा उर्दू का, सब चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। आपको अगर पास करना है और लेकिन उसमें कुछ, अगर नोट्स लेना है उसमें कुछ अमाउंट्स आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट के बारे में मत सोचिए। अगर आपको पास करना है तो मेरे चैनल को जुड़े रहिए,
अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो मेरा यूट्यूब क्लास देख लीजिए। यूट्यूब क्लास में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है। अगर नोट्स चाहिए तो मेरे से व्हाट्सअप कीजिए। मेरा चैनल बना हुआ है, चैनल में व्हाट्सअप की जुड़ जाइए। MAD उर्दू क्लासेस, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। 107 नंबर देखिए, हर सिमत का मतलब है। यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ हमको पहले समझना है जो क्या बोल रहा है। हर सिमत का मतलब यानी हर चीज़ का मतलब क्या होगा नहीं होगा, वो यहाँ बताना चाहता है। हर सिमत का मतलब एक तरफ, हर तरफ, दूसरी तरफ, इंसान में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हर तरफ नहीं, एक तरफ, हर तरफ, दूसरी तरफ, इनमें से कोई नहीं। हर सिमत का मतलब क्या है, हर सिमत, हर सिमत उसमें क्या होगा, हर तरफ, यानी हर सिमत का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। तो ये क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, 2 नंबर सही हो जाएगा, हर तरफ। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 108, शायर ने गुनगुना जमुना को क्या कहा है। शायर ने गंगा जमुना को क्या कहा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हम इधर उधर भटक गए थे। शायर ने गंगा जमुना को क्या कहा। गंगा जमुना जो होगा यहाँ गुनगुना नहीं, गंगा, ये क्या होगा, गंगा जमुना को क्या कहा। शायर ने जो कहा है वो क्या कहा, गंगा जमुना कहा कि क्या कहा, वो हमको ध्यान में पहले पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 दुश्मन, 2 दीवारें, यहाँ 2 दुश्मन, 2 दीवारें। ठीक है, यहाँ देखिए 2 दुश्मन, 2 दीवारें, आया दोस्तों समझ में। अगर नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा तो हम समझा देंगे, आप पहला झिझक टेंशन नहीं लें। यहाँ पर दो बहनें, क्या है, 2 बहनें, 2 दोस्त। अब इसमें से क्या होगा, आप लोग को हम अच्छे तरह से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप खाली जुड़े रहिए। शायर ने गंगा जमुना को क्या कहा वो आप देखना है। 2 दुश्मन, 2 दीवारें, 2 बहनें, क्या कहा है, 2 बहनें। क्या कहा दोस्तों, 2 बहनें। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं ये सही होगा, ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों, 2 बहनें। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे। शायर मुकम्मल कीजिए। फूलों का हर सिमत महकना, यहाँ क्या बोल रहा है, जो शायर बोला है उसको मुकम्मल कीजिए। शायर मुकम्मल कीजिए। फूलों का हर सिमत महकना, मेवों का शाखों से लटकना, क्या है, वह इनको उठला कर चलना, बागों में बुलबुल का चहकना। अब ये शायर जो बोल रहा है ये बुलबुल का चहकना होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, 3 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। मेरा एक बात और बोलना है, अगर आप 3000 क्या 3 लाख सवाल अगर याद कीजिएगा। कोई बच्चा हमको कमेंट किए थे, वो बोले थे सर क्या हम सवाल याद करके हम सीटेट क्वालिफाई कर सकते। नहीं दोस्तों, सीटेट का अगर 3 लाख सवाल
याद कर लीजिएगा, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझिएगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शायर का देश कैसा है? सबसे अच्छा है, सबसे छोटा, सबसे कमज़ोर, सबसे अहम। क्या होगा वो देखना है। सबसे अच्छा, शायर का देश कैसा है, तो सबसे अच्छा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं, और वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो पता लगा जो जो आपको अहम चीज़ है आपको समझ में नहीं आया, तो अब गए काम से। देखिए, मिस्र से लगाकर बंद मुकम्मल कीजिए। यहाँ क्या है, वह इनको उठलाकर चलना, दुनिया में नहीं सानी इनका, मेवों का शाखों से लटकना, कलियों का हर रोज़ चिटकना। ठीक। नंबर दो में क्या बोल रहा है, फूलों का हर सिमत महकना, कलियों का हर रोज़ चटकना, कैसे अच्छे अच्छे दरिया, दो बहनें हैं गंगा जमुना। आपको क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है, यही ना है, यही बोला गया है ना। तो नंबर 3 का है, दो बहनें हैं गंगा जमुना। ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या होगा वो देख लीजिए। ये कितना में पूछा गया, सीटेट 2012 में पूछा गया, नवंबर 2012 में ये सवाल सब पूछा गया। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। हम आपको बोले थे ना दोस्तों, सारा चीज़ आपको बताएंगे। और तन बच्चों के बाद ही वह अपना मकान बना सकता है। औरतन बच्चों के बाद ही क्या बना सकता है, अपना मकान बना सकता है। जैसे यहाँ के लोग किस मजहब के पैरोकार ज़्यादा है, ईसाई मज़हब के। यहाँ के लोग किस मज़हब के पैरोकार ज़्यादा है। जैसे हम आपको एक चीज़ पहले बताते हैं। आपको एक चीज़ जब तक हम नहीं बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, वो हम आपको पहले बताते हैं। कोई होता है मुस्लिम, कोई होता है हिंदू, कोई होता है सिख, कोई होता है ईसाई, होता है ना दोस्तों। तो सिख, ईसाई ये सब कहाँ से हैं? हर मज़हब का मानने का अलग अलग तरीका है, मज़हब को मानने का अलग अलग रूल्स है। हम कोई अगर मुस्लिम है तो उसका रूल्स अलग है, उसका मानने का तरीका अलग है। कोई हिंदू है तो उसका रूल्स अलग है। मैं मज़हब का बुराई नहीं करता हूँ, सबका मज़हब जो है ये बता रहा हूँ, जो सबका मज़हब जो है अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग तरीके से चलते हैं। हम अगर उसको बोलेंगे जो आपका मज़हब ख़राब है, आप उसको ख़राब नहीं बोल सकते हैं। किस लिए नहीं बोल सकते हैं? उसका जो मानने का तरीका है उसके लिए उसका अच्छा है। वही ये शायर बोल रहा है। ये सवाल आया तब हमारा खुल गया, जो क्या होगा नहीं होगा वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ के लोग किस मज़हब के पैरोकार ज़्यादा है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ के लोग यानी जो शायर थे वहाँ के लोग किस मज़हब को ज़्यादा पूजते थे, ज़्यादा मानते थे? ईसाई मज़हब, जीन मज़हब, क्या है दोस्तों? ईसाई मज़हब, जीन मज़हब, पारसी मज़हब, यहूदी मज़हब। तो ईसाई मज़हब क्या होगा दोस्तों?
ईसाई मजहब। अब यहाँ देखिए दोस्तों 113 नंबर में, 113 में क्या होगा वो हम अब देख लेते हैं एक बार। सिलानग शहर का नाम रखा गया। सिलानग एक शहर है, उसका नाम क्या रखा गया, वही पूछ रहा है यहाँ। सिलानग शहर का नाम रखा गया। अब यहाँ देखिए सवाल अगर यहाँ क्या लगा देता, मान के चलिए यहाँ अगर मान के चलिए क्या लगा देता तो सवाल थोड़ा अच्छा होता, लेकिन यहाँ क्या इसलिए नहीं लगाया, जो सवाल को क्या करा, गोल 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 घुमा के पूछता है। सीटेट का यही रूल्स है, आपको इतना घुमा के पूछेगा, इतना घुमा के पूछेगा जो आप ये भी बता नहीं सकते हैं जो क्या पूछ रहा है दोस्तों। लेकिन घबराने का बात कोई ज़रूरी नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं सिलानग शहर का नाम रखा गया। यहाँ क्या रखा गया ये समझना है। तो यहाँ जो रखा गया, जिससे सवाल पूछा है उस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। यहाँ के इमारती का वजह से, यहाँ की आबो हवा की वजह से, यहाँ के देवता के नाम पर, यहाँ के पहाड़ों की वजह से, यहाँ के देवता के नाम पर सिलानग शहर का नाम रखा गया। क्या, यहाँ के देवता के नाम पर। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। आया समझ में। अब देखिए, अब 14 नंबर देखिए, यहाँ के पसंदीदा खेल है। यहाँ का पसंदीदा क्या खेल है वो हम समझ रहे हैं। वॉलीबॉल, हॉकी और बैडमिंटन, ये गलत हो जाएगा। क्रिकेट, पोलो और गोल्फ, ये सही होगा। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर में देखिए, तैराकी, पोलो और हॉकी, ये भी गलत होगा। हॉकी, बैडमिंटन और कुकू, ये भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 115 में देखिए क्या बोल रहा है। वारडिल्क नाम की झील किससे मुशाबा है। वारडलिक नाम की झील किससे मुशाबा है। तलवार से, बंदूक की नाली से, खंजर से, घोड़े की नाली से। आया दोस्तों समझ में, आया दोस्तों समझ में तो कमेंट करें एक बार, प्लीज़ कमेंट कीजिए। 115 नंबर में देखिए, अब इसका हम सही से आपको हम बताते हैं। सही से पहले इसको हम एक बार देख लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हाँ, हाँ हो गया। अब इससे आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है। याद रखिए, वारडलिक नाम की झील किससे मुशाबा है, किस चीज़ से मुशाबा है, वही आपको क्या करना है, बताना है, पूछना भी है। ये ना है दोस्तों, और कुछ तो है नहीं, आपको वही चीज़ पूछना है। तो मैं वही चीज़ हमको आपको बताएंगे, जो क्या है नहीं है, सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। वारडलिक नाम की झील किससे मुशाबा है। तलवार से, बंदूक की नाली से, खंजर से, घोड़े की नाली से। तो यहाँ क्या होगा, खंजर से, घोड़े की नाली से, तलवार से, बंदूक की नाली से। तो ये क्या हो गया, 4 नंबर होगा दोस्तों। घोड़े की नाली से क्या होगा, घोड़े की नाली से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विरासत का हक किसको है। विरासत, कोई भी चीज़ हम लोग के, अगर बिहार में, हम बिहार के रहने वाले, आप लोग कहाँ के रहने वाले वो थोड़ा बताइएगा, और किस ज़िला के।
यहाँ पर विरासत का हक किसको है? मर्द और औरत दोनों को। अब हम आपको बताएंगे, पहले आप पढ़ लीजिए चारों जो क्या है। ये क्या होगा? यहाँ का विरासत का हक किसको है? मर्द और औरत दोनों को, औरत को सिर्फ, बूढ़े को, मर्द को। ये चारों में से क्या होगा वो थोड़ा ध्यान से देखिए। मर्द को, थोड़ा अटक गया था। तो यहाँ पर विरासत का हक किसको है वो आप समझिए, समझ के आप जवाब दीजिए। औरत को क्या है? विरासत का हक किसको है? औरत को है। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर। 117 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है? जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाती है? जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाती है? मंझली लड़की को, सबसे छोटी लड़की को, किसी को नहीं, बड़ी लड़की को। इसमें से किसको दिया जाएगा वो आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। जो किसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? समझ में आ रहा है? 117 नंबर। आप लोग जवाब नहीं दे सकते, ठीक है कोई बात नहीं, हम देते हैं। हम किस लिए हैं? आप ही लोग के लिए है ना, हम जवाब देते हैं ना। मंझली लड़की को गलत हो जाएगा, सबसे छोटी लड़की को सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटी लड़की को किसको? जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाएगा? सबसे छोटी लड़की को। आप सोचेंगे सर छोटी लड़की को, तो मंझली लड़की किसी को नहीं। वो उसका रूल है, उसका जो नियम है। हम बताएं ना दोस्तों, अपने मन से किसी को कुछ सीटेट का जवाब आपको देना नहीं है। 118 नंबर में देखिए दोस्तों, बाज़ारों में औरतें का क्या काम करती हैं? औरतें क्या काम करती है? बाज़ारों में औरतें क्या काम करती है? ये ध्यान देखना। बाज़ारों में औरतें क्या काम करती है? खरीद और फरोख्त का काम करती है, कारखानों में काम करती है, बर्तन बनाने का काम करती है, दुकान साफ करने का काम करती है। और एक चीज़ हम आपको बताना मुनासिब समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कविता है, ये वाला जो है इसको आपको पूरा पढ़ना है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसे हम आपको पढ़ाना सिखाएंगे। इसको हम आगे जाएंगे ना तो उसको पढ़ाना हम सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, जो कैसे जवाब देना 120 तक होने दीजिए, तब वो नीचे जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, हम आपको पढ़ा देंगे कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं? ठीक। नवंबर 2012 में जो पूछा गया वही सवाल का हम अभी कर रहे हैं, और आपको सारा चीज़ हम करवाएंगे। आप बिला झिझक आप टेंशन मत लीजिए, और आपको हम सारा चीज़ बताएंगे जो कैसे क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज़ हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, हम किस में देखते हैं? 118 नंबर में। कोई बात नहीं। बाज़ारों में औरतों का क्या काम करती है? खरीद और फरोख्त का काम, कारखानों में काम, बर्तन बनाने का काम, दुकान साफ करने का काम। 1 नंबर, इसका 1 नंबर होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 121 से अब हम क्या चलेंगे? 121 से 126 यहाँ है ना, किस से 126। हम पहले आपको ये पढ़ के दिखा देते हैं, पढ़ के आप समझिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। ठीक है, देखिए रोज़ाला, ये जो है ये आपको अभी पढ़ना है। रोज़ाला सुल्तान, वो जवाब जो देना है, जवाब इसमें राज़िया सुल्तान बाकायदा दर बगार लगाती है, इसने बराबरी, भलाई,
4 को काम करती है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ के आपको जवाब देना। हम आपको दूसरे वीडियो में इसमें थोड़ा हम खाली सवाल करवाते हैं, अब जवाब हम आपको बाद में सब बताएंगे। सवाल जवाब करवा लेते हैं। अब दूसरा वीडियो जो आएगा, आने वाला वीडियो में हम उसमें हम आपको बताएंगे जो कैसे सवाल को पढ़ना है, किस तरह जवाब देना है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूँ आगे? चल ठीक, बढ़ जाता हूँ। 119 नंबर सवाल यहाँ देखिए दोस्तों। अब हम चलते हैं 121 से। किससे दोस्तों? 119 नंबर सवाल चलता हूँ। 119 में क्या बोल रहा है? शादी के बाद शौहर कहाँ रहता है? जो यहाँ यह सवाल है उस हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ उस हिसाब से हम जवाब देंगे। बीवी के घर पर, रिश्तेदारों के घर पर, दोस्तों के घर पर, अपने घर पर, क्या होगा? आप थोड़ा बताइए तो। बीवी के घर पर, किसके घर पर? बीवी के घर पर। हम लोग आप लोग बीवी के घर पर रहेंगे? आप लोग दोस्तों बीवी के घर पर रहिएगा? नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कौन सी कहावत आम है? जो कविता बोला गया है, जो कहानी लिखा गया उसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पर कौन सी कहावत आम है? कौम औरत के पैदा होते हैं, औरत एक नस्ल की तरतीब करती है, विरासत की हकदार सिर्फ औरत को है, औरत लायक हराम है, इख्तिराफ है। तो क्या होगा दोस्तों? 1 नंबर होगा, कौम या औरत 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब हम चलते हैं 121 नंबर में। राजिया सुल्ताना ने हुकूमत के इख्तियार को कितने अमीरों में बांटा है? ये जो हम पढ़ रहे थे वही है, उसी में पढ़ के आपको जवाब देना है। तो हम जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से चलिए, आपको नंबर आ जाएगा 30/30। राजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियार को कितने अमीरों में बांटा है? 20 अमीरों में, 10 अमीरों में, ठीक, सिर्फ 2 अमीरों में, 40 अमीरों में। किस में बांटा है वह देखना है। ठीक है दोस्तों, 40 अमीरों में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है? राजिया को तख्त से उतारने की साजिश किसने की? अवाम ने, रुकनुद्दीन ने, तर्क अमीरों ने, याकूत ने? राजिया को तख्त यानी हुकूमत से किसने हटाने की कोशिश की वो आपको बताना है। अवाम ने, रुकनुद्दीन ने, तर्क अमीरी ने। किसने? तर्क अमीरी ने किसका क्या क्या? राजिया को हुकूमत से हटाने की कोशिश की। अब 123 नंबर में देखिए, दिल्ली में किस तख्त को बैठाया गया? तर्क अमीरों की में से किसी को, राजिया की भाई बहराम को, हबसी ग़ुलाम याकूत को। ठीक है दोस्तों, किसी को नहीं। यहाँ क्या बोल रहा है? किसी को नहीं, तो ये नहीं है। आप हमको यहाँ देखिए, राजिया की भाई बहराम को, कोई भी हुकूमत हो अपना ही को बच्चा बैठाएंगे, दूसरे को थोड़े बैठाएंगे। लेकिन कविता के हिसाब से, जो कहानी के हिसाब से जो है उसी में आपको चलना है, उस हिसाब से ही आपको क्या करना है? जवाब देना है। 124 नंबर में देखिए दोस्तों, राजिया सुल्तान ने किसकी मदद से दिल्ली पर हमला किया? अब राजिया सुल्तान ने किसकी मदद से दिल्ली पर हमला किया वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। अल्तावानिया की मदद से क्या है?
अल्तुनिया की मदद से, ठीक है, मुखालिफ अमीरों की मदद से, कुछ तर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से, ठीक है, अपनी फौज की मदद से। यहाँ क्या है वो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। राजिया सुल्तान ने किसकी मदद से दिल्ली पर हमला किया? दिल्ली पर जो हमला किया था वो किसकी मदद से दिल्ली पर हमला किया वो देखना है दोस्तों। आया समझ में दोस्तों? आ गया समझ में कि नहीं आया? 103 नंबर, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, 3 नंबर सही होगा, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। अब 4 नंबर में देखिए, 125 नंबर में, 125 का क्या होगा? उस जंग में किस वजह से राजिया को शिकस्त हुई? जो जंग हुआ था उस जंग में राजिया को किस तरह से शिकस्त हुई? शाही फौज के हथियार बेहतर और फौज बड़ी तादाद में थी। ये क्या, ये होगा क्या? यही होगा, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। अब आगे चलते हैं, ये तो सही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा? अल्तोनिया ने उसका साथ छोड़ दिया, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। राजिया बीमार हो गई थी, ये भी गलत है। अगर कोई जंग में जाए तो क्या बीमार हो सकता है? गलत है। राजिया के पास हथियार अच्छे नहीं थे, ये भी गलत है। राजिया एक हुकूमत में थे, उसका क्या होगा? 1 नंबर सही होगा दोस्तों, क्या होगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। अब 126 में देखते हैं दोस्तों, 126 में क्या होगा? राजिया ने कितने साल हुकूमत की? कितने साल? 1 साल, 3.5 साल, 6 साल, 5 साल। राजिया ने कितने साल हुकूमत की वो आपको बताना है। कितने साल हुकूमत की, नहीं की, वो चीज़ आपको अभी बताना है, ठीक है दोस्तों। राजिया ने कितने साल हुकूमत की? 1 साल, 3.5 साल, 6 साल, 5 साल। 3.5 साल, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, 3 नंबर गलत, 2 नंबर सही, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे जो इस तरह कैसे सवाल का जवाब निकालना है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। 127 कितना बताया था दोस्तों? 127 से 135, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? हमारी खुशी और नाखुश बल्कि खुद हमारी हस्ती ख्याल के ताबे। हम क्या है सर से पाँव तक ख्याल के पुतले हैं, कायनात के ख्याल सब, ठीक। अब आगे देखिए, 127 नंबर क्या बोल रहा है? 127 में देखिए। अब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, हम जो बता रहे हो समझ लीजिए, काफ़ी है। हमारे ख़यालात का पीरो कौन है? 127 नंबर देखिए। अमल, सच्चाई, ज़िंदगी, इल्म। क्या है? अमल है कि सच्चाई है कि ज़िंदगी है कि इल्म है? 1 नंबर होगा अमल। अब दूसरा नंबर में जाते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर में क्या होगा? कामयाबी का राज किस में मुज़मिर है? पीर जोशी ख़यालात में, निशात अंग्रेज़ी ख़यालात में, हिम्मत शिकन ख़यालात में, हिम्मत अफजाई ख़यालात में। इसमें से कौन सा सही होगा वो हम बता रहे हैं। कामयाबी का राज किस से मुज़मिर है? कामयाबी जो है वो किस से मुज़मिर में है वो आपको बोलना है, बताना है दोस्तों, ठीक है। हिम्मत अफजाई ख़यालात में,
ये वाला सही होगा, बाकी बात गलत हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 129 नंबर में। 129 नंबर क्या बोल रहा है वो देख लीजिए थोड़ा। एक 129 नंबर, कौन शख्स साबित कदम होता है? यहाँ क्या बोल रहा है? साबित कदम। नंबर 1 में देखिए, जो दिन और रात मेहनत करता है, जो महज हिम्मत ही रखता है, जो मेहनत और कोशिश से जी नहीं चुराता, जो बहुत कोशिश करता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 129 नंबर, जो दिन और रात मेहनत करता है, ये भी गलत है। जो महज हिम्मत नहीं रखता, हिम्मत ही रखता है, ये भी गलत है। जो मेहनत और कोशिश से जी नहीं चुराता, यानी आप अगर मेहनत, जैसे मान के चले आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, उससे मेहनत से जी नहीं चुराएंगे तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसमें मेहनत से जी चुराएंगे तो आप कभी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से 3 नंबर सही है, 4 नंबर भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर क्या बोल रहा है वो देख लीजिए दोस्तों। एक 130 नंबर, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है इज्जत और शोहरत की। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़िंदगी में जो आप कामयाबी हासिल करने, इज्जत और शोहरत की, ये भी गलत है। ज़र और ज़मीन की, ये भी गलत है। मेहनत और कोशिश की, अगर मेहनत और कोशिश कीजिएगा तब सही होगा। दौलत और हिस्मत की, ये भी गलत है। 3 नंबर सही है दोस्तों। अब 131 नंबर का देख लीजिए। अगर इंसान अपने ख़यालात मिस्र अमीज़ रखते हैं तो उसे यकीन मिलेगा नाकामी और बदनामी, कामयाबी और खुशनसीब, माली और दौलत, इज़्ज़त और खुशी। 131 नंबर देखिए दोस्तों, तब तक आप थोड़ा देखिए, थोड़ा सा प्यास लग गया दोस्तों। अब हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब आपको फिर से हम आपको बता रहे हैं जो क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज़ हम बताएंगे। आप 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, पानी हो गया। आप लोग को भी प्यास लग गया होगा तो पानी पी लीजिए, लेकिन हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब आपको पता है, अगर इंसान अपने ख़यालात मिस्र अमीज़ रखते हैं तो अपने यकीन मिलेगा, क्या मिलेगा? नाकामी और बदनामी। ये क्या होगा? नाकामी और बदनामी, कामयाबी और खुश नहीं, माल और दौलत, इज़्ज़त और खुशी। ये चारों में से क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये भी गलत होगा, नाकामी और बदनामी। अगर इंसान अपने ख़यालात मिस्र अमीज़ रखते हैं तो अपने यकीन मिलेगा, नाकामी और बदनामी, ये भी गलत है। कामयाबी और खुश नसीब, ये सही हो जाएगा। माल और दौलत, ये गलत हो जाएगा। इज़्ज़त और खुशी, ये भी गलत हो जाएगा। 2 नंबर सही होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर सही होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 132 नंबर में देखिए दोस्तों, 132 में क्या होगा वो देखिए। इंसान की कामयाबी मुमकिन है जब वह मेहनत से जी चुराए। अगर आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ का कामयाबी चाहिए तो क्या जब वह मेहनत से जी चुराए तब? ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब वह पैसा खर्च करे, ये भी गलत है। कामयाबी चाहिए तो पैसा का क्या है? पैसा खर्च कीजिएगा तो कामयाबी मिलेगा और डूब जाइएगा। जद्दोजहद और कोशिश करे,
ये सही होगा। ये क्या होगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। अब आगे चलते, किस्मत पर शुक्र रहे। अगर आप किस्मत पे छोड़ दीजिएगा जो हाँ हमारा किस्मत सही हो जाएगा, आप एक बात बताइए, अभी जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, जून के लास्ट में होगा या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में, किसी में भी हो, अगर आप बोलिएगा 2025 में जो एग्ज़ाम होगा तो हमारा किस्मत में जो होगा वो होगा, ये आलस स्टूडेंट का क़ीदा होता है, ऐसे आप पास नहीं कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 133 नंबर देख लीजिए। 133 में क्या होगा, नाकामी का मुताजाद है कामयाबी, ये तो सही लग रहा है। अब आगे चलते हैं। कामरानी, ये भी गलत है। शादमानी, ये भी गलत है। नामुरादी, ये भी गलत है। 1 नंबर सही होगा। अब 134, शर्त की जमा क्या है, शराइत। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करें क्योंकि आसान है। शर्त की जमा क्या है, शराइत, ये सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अभी। अब आगे देखिए 135 नंबर में क्या बोल रहा है, यह पैराग्राफ किस मौजू पर है। कामयाबी इत्तेफाक नहीं होती, ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद आप बताइए। यह पैराग्राफ किस मौजू पे है, कामयाबी और इत्तेफाक नहीं होती, मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये सही हो जाएगा। 2 नंबर सही होगा। मेहनत की बरकत, कोशिश और जद्दोजहद, ये गलत होगा, ये सही होगा। देखिए एक हिसाब से कोशिश और जद्दोजहद हो सकता था, लेकिन सीटेट के हिसाब से ये गलत है, तो ये गलत है, ये वाला सही होगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 ही नंबर सही होगा। जो सीटेट बोल रहा है हमको उसी हिसाब से चलना है, हम अपने मन से नहीं चल सकते हैं। हम अपने मन से बोलेंगे जैसा होगा नहीं वैसा होगा, वैसा होगा तो नहीं ऐसा होगा, तो हमारे हिसाब से सीटेट नहीं चलता है। सीटेट वो अपने हिसाब से अपना हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है उसी हिसाब से वो काम करता है, मेरे हिसाब से वो काम नहीं करता है। ठीक, 136 नंबर देखिए दोस्तों। पानी लगाना। वह सरगर्मी कौन सी है जिनमें बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को ना छोड़े। क्या करो दोस्तों, बहुत प्यास लग गया, वो बहुत देर से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना। अपने पीर प्लान में तब्दीली लाना और दोबारा टेस्ट लेना, इनमें से तजुर्बात इसको उन्होंने खुद सरकिस्त किया है। क्या सही होगा क्या गलत होगा वो आपको पहले पढ़िए सवाल जवाब। अब क्या आ गया दोस्तों, पेड़ागोजी। अब चल रहा था दोस्तों क्या, हम बताए थे ना दोस्तों जो आप लोग को सब चीज़ बताएंगे, अभी आया आपका। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। 148 नंबर सवाल का देखिए। 148 नंबर का सवाल क्या होगा वो देखिए। इंसान रोया यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ख़ास तौर पर कहलाता है, क्या कहलाता है। ये पेड़ागोजी है, ध्यान से देखिएगा, हम बार बार बता रहे थे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पेड़ागोजी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसी में बच्चा मिस्टेक कर जाते हैं। नंबर एक में क्या होगा तो ध्यान से हम आपको बता रहे, ध्यान से देखिए, नहीं तो आप जाइएगा भाड़ में, फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम आपको बता रहे उसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। ठीक, नए हालात में सीखे हुए उसूल, तासुरात और मवाद साख़ित पर, ये गलत है दोस्तों, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। वह अमल जो तालबा को अपनी शाखित बनाने में काबिल बनाता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, मुतालिका मवाद को तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाना है, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तमाम खुसूसियत के साथ तालीमी मैदान में महारत हासिल करना। छोटा बच्चा कभी भी महारत हासिल कर सकता है। 3 नंबर सही हो जाएगा इसका। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 149 नंबर देखिए, एक मिसाल खास ज़रूरत है। ये क्या है? 149 149। अब ध्यान से देखिए, एक मिसाल खास ज़रूरत वाली क्लास, अलग भिनी हुई, ये गलत हो जाएगा। तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, ये सही होगा। मुस्तक़बिल टीचर की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, ये भी गलत है। अगर कोई टीचर पढ़ाए तो दूसरा टीचर का ज़रूरी है? नहीं, इसमें नहीं। बहुत अच्छी तरह सजी हुई, ये भी गलत हो जाएगा। 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट सवाल आप लोग का। आगे जो लास्ट सवाल है उसी में आपको हम थोड़ा फोकस करते हैं। 150, ठीक है। पढ़ने से कब्ल की सरगर्मियों का क्या मकसद है? पढ़ने का सरगर्मी का मकसद क्या, वही बताना है। तालबा की मालूमात में इजाफ़ा करना। तालबा की मालूमात में इजाफ़ा करना, पढ़ने से कब्ल सरगर्मी में क्या मकसद है? ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सबक में दिलचस्पी पैदा करना। अगर कोई भी स्टूडेंट का सबक में दिलचस्पी उसका पैदा कीजिएगा तभी आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। पर लुत्फ़ आमोजिश के तजुर्बात फ़राहम करना, ये भी गलत है। नए अल्फाज सिखाना, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे चैनल को आप लोग को ये बोलना था, अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है। आप अगर जो स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट से किए होंगे तो उसको भी शेयर कर दीजिए। और ये मेरा पहला क्लास है और आपको जितना भी क्लास होंगे आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू। मैं यहीं से अपना क्लास ख़त्म करता हूँ।